देखिए, क्लास 9वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 13.8 का आज प्रश्न 9 नंबर हल करेंगे। ठीक, और प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न क्या कहता है वह पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, लोहे के 27 ठोस गोले को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है ना। लोहे का 27 गोला है और त्रिज्या कितना है, r दिया है, संख्या नहीं है। उसके बाद कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल s है और एक बड़ा गोला बनाया जाता है। ठीक, 27 गोला है, उसको उस सबको मिलाकर जो है एक बड़ा गोला बनाया जाता है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी s डैश है। तो ज्ञात करना है नए गोले की त्रिज्या। ठीक, गोले का त्रिज्या देखो r दिया है, ठीक है ना। गोले का त्रिज्या r दिया है, तो गोला का जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर होता है ना, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, सत्ताईस गोला का आयतन। ठीक, जो 27 गोला का आयतन होगा देखो, एक गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, तो 27 है ना, तो क्या हो जाएगा 27 गुने 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, यह हो गए। और जो है नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन, यही जो 27 गोला है, यही 27 गोले का जो आयतन होगा, यानी 27 गुने 4/3 पाई r क्यूब। नए गोले का आयतन फिर भी 4/3 पाई, और नए गोले का जो त्रिज्या है वह निकालना पड़ेगा, तो डैश देकर निकालते हैं। ठीक, क्यूब बराबर 27 गुने 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो 4/3 कट गया, पाई और पाई भी, यह भी कट गया, यानी कि नए गोले का जो है त्रिज्या निकालेंगे 27 r क्यूब बराबर, इधर क्यूब में हो जाएगा 27 r क्यूब। तो 27 का जो है घनमूल निकालेंगे। ठीक, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 3 और r। ठीक, 3r हो जाएंगे, तो यह नए गोले की क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, है ना। इसमें पहला पूछता है नए गोले की त्रिज्या, तो नए गोले की त्रिज्या। ठीक, नए गोले की त्रिज्या कितना हो गया, 3r। यह पहला प्रश्न क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब इसी में दूसरा है। ठीक, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला क्या होता है, 4/3
पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 4 पाई आर का मतलब 3r स्क्वायर करेंगे। 4 पाई 3 तिया 9 आर स्क्वायर। हुआ ना, 9 चौक 36 पाई आर स्क्वायर। यह नए गोले का क्या हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। अब एस और एस का अनुपात कहता है, एस और एस डैश का अनुपात। ठीक, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और नए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका अनुपात निकालें। 4 पाई आर स्क्वायर 36 पाई आर स्क्वायर, ये कट गए, 4 नमे 36, 1/9, 1 अनुपात 9। ठीक, तो इस प्रकार से 9वां नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलिए अब जो है सबसे लास्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न हल करते हैं, और इसके साथ साथ ही यह 13.8 समाप्त होगा, है ना। तो प्रश्न क्या कहता है कि दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई mm³ में आवश्यक होगी। दवाई का जो कैप्सूल है वह एक गोले जैसे है, ठीक, और 3.5 mm व्यास है। कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल का व्यास कितना दिया है, तो 3.5 mm। ठीक, तो गोला का आयतन में जो है सिर्फ त्रिज्या चाहिए, है ना। तो त्रिज्या पहले जो है निकालना पड़ेगा, इसमें त्रिज्या तो है नहीं। कैप्सूल का त्रिज्या क्या होता है, आधा, 3.5 बटे में 2। थोड़ा आसान कर लेते हैं, है ना। तो दशमलव हटेगा तो नीचे में क्या हो जाएगा, 1 और 0 होगा ना। और 2 तो पहले से ही है, जो कटता है उसको काट देते हैं। 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 7 बटे 4 mm, यह त्रिज्या हुआ। ठीक, अब कैप्सूल का आयतन निकालते हैं। कैप्सूल का आयतन, तो कैप्सूल का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई r³। गोला का जो आयतन होता है वही होगा, तो 4/3 अब पाई का मान 22/7। त्रिज्या को कितना बार लिखेंगे, 3 बार। हाँ, mm³। इस सब को क्या करते हैं, काट देते हैं। 7 एकन एगो खत्म हुआ, ये 4 से यह भी कट गया। अब और कितना, 2 दूना 4 और 2 11 सबको गुना करते हैं। 7 सत्ते 49, 11 को गुना करेंगे। 11 नमे 99, 11 चौक 44 और 9 53 बट्टे में 4 दूना 8 अतिरिक्त 24, 24 से भाग देंगे। ठीक, चौबीस से भाग देंगे तो 539 में 24 दूना 48 हुआ ना। 13 में से 8 गया, 5 कट गया, 9 59 हुआ। 24 दूना 48, 1 दशमलव देंगे 0, 24 चौका 96, 4 1, 24 पंचे 120,
यानी कि 22.46 mm³ है ना, लगभग में। ठीक, तो इस प्रकार से यह 13.8 के साथ साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो चैप्टर है वह क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक।